आप एक नहीं, एक साथ कई कई 5-5, 7-7, 10-10 ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो मैंने ये बाद में 2x स्क्वायर अलग कलर में, देखिए रेड कलर में पहला वाला है, ब्लू कलर में दूसरा वाला है, तीसरा आप देखिए मैंने 1/10। आज मैंने यही तीनों ग्राफ आपको ड्रॉ करवाए हैं, लेकिन अब मैं ग्राफ के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये टेबल जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरे 2 साल आपके काम आती रहेगी। जहाँ पर भी कुछ भी कर होगा ना, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय पोर्शन चल रहा है फिजिक्स का, मैथ का। भैया हम तो गरीब आदमी हैं, एप्पल वाले तो है नहीं हम, ठीक है। एप्पल का तो मैंने आपको बताया था, देखो एप्पल तो अपन ठेले से खरीद के ही बस वो वाले एप्पल को जानते, उस वाले को नहीं जानते 50,000 रुपये वाले को, ठीक है। गरीब आदमी है भाई, हम तो 10-15 हज़ार तक का मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। चलो भाई, हेलो ऑल, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बेसिक मैथ्स के बारे में। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, ये 2 चिड़िया हैं। ये क्या चिड़िया होती है, ये क्या बला होती है, क्या चीज़ होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं मैथ्स को साथ साथ पढ़ाता हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं वहीं मैथ पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। न कि इसके कि साहब पूरी मैथ सारी एक साथ पढ़ा डाली, बच्चा कह रहा है ये भगवान ये क्या हुआ, मैं 11th में साइंस भी ले ली मैंने, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। उसकी जगह पर बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि थोड़ा थोड़ा मैथ जब जब ज़रूरत हो तब तक बता दिया जाए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसको लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। गूगल मैप आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा, वो भी नहीं यूज़ किया तो कम से कम आपके मम्मी पापा ने आपको कभी ना कभी बताया होगा, बेटा उस जगह जाने के लिए क्या करना, पहले ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। आज पूरी ज़िंदगी में आपको जितने रास्ते तय करने हैं मैं वो सारे एक साथ बता दूं कि बेटा अगले 5 साल, चलो अगले 5 साल में जितने भी तुमको रास्ते जाने हैं ना, पहले लेफ्ट मुड़ना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, ये करना, वो करना, यू टर्न लेना, एक साथ बता दूं पहले, और फिर कहूँ बेटा 5 साल तक ना इस डेटा को यूज़ करते रहना। या फिर जब आपको मोड़ लेना हो ना, जस्ट उससे थोड़ा देर पहले बताऊँ कि टेक ए लेफ्ट टर्न 100 मीटर्स अहेड, आगे 100 मीटर के बाद आप एक लेफ़्ट टर्न ले लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में सेकंड मेथड बेटर रहेगा या फर्स्ट मेथड बेटर रहेगा? हमारे एजुकेशन सिस्टम अब आप समझ लीजिए किस तरह काम कर रही है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग बेसिक मैथ्स की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटी सी चीज़ जो कि आपने मैथ्स में पढ़ी है क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 7 था वहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि भैया एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। मोबिता ये एक्स और वाई एक्सिस तो तुमने बहुत बचपन में ही पढ़ रखी होंगी, ठीक है दोस्त, ये होता है। तो हमारा आपसे कहना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 मान लो ये वाला कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये है 5,4। तो हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा दूर बना दिया मैंने, ठीक है। मान लो एक कोई ये पॉइंट है, हमारा कहना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 7 हो गया, और यहाँ से देखें 1 2 3 4, वाई कोऑर्डिनेट इसका 4 हो गया। 7,4 मेरे दोस्तों, मेरा आपसे कहना है इसकी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, इतना हमको पता है। दोस्तों ग्राफ देखते हैं, ग्राफ हम एक ग्राफ नाम की चीज़ को पढ़ा करेंगे, ग्राफ नाम की चीज़ को हम पढ़ा करेंगे। ये ग्राफ क्या हुआ करेगा, ये ग्राफ हुआ करेगा कि 2 चीज़ हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना, 2 क्वांटिटीज़, इनके बीच की इंटरडिपेंडेंस बताया करेगा। आए सर ये क्या कह दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, चलो अभी आएगा, समझ में आएगा। हम तो यार बिल्कुल बच्चों वाली मेथड से पढ़ने के थोड़े से ज़्यादा आदी हैं, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था बबलू, ठीक है, हमारा प्यारा स्टूडेंट, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पहली बार सुन रहे होंगे, वो बात अलग है मेरे दोस्त। हमारा कहना है हमारा स्टूडेंट था मिस्टर बबलू, ठीक है, मिस्टर बबलू हमारे स्टूडेंट, मेरे दोस्तों हमारा कहना है वो अपने घर से चलना शुरू करे, ढम, कोई बात नहीं, चलना शुरू करे दोस्त, हर 1 मिनट के बाद, ठीक है, या चलो हर 1 सेकंड, चलो हर 1 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद, टाइम हमने ले रखा है मिनट्स में, ठीक है। मैंने उनकी स्पीड को मेज़र कर लिया, और स्पीड उनकी मैंने मीटर पर सेकंड में मेज़र करी। तो जब 1 मिनट हो गया था ना, तो उनकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकंड थी। जब 2 मिनट पर मैंने देखा, उनकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी। जब मैंने 3 मिनट पर देखा
उनकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड थी, और जब मैंने 4 मिनट्स पर देखा तो उनकी स्पीड मान लेते हैं फिर से कम हो गए, 3 मीटर पर सेकंड हो गई, और 5 मिनट पर जाकर हमने देखा कि वो रुके हुए हैं। क्या मेरे दोस्तों, मैं एक्स और वाई एक्सिस, जिस तरह से मैंने इस यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लोकेट किया था, क्या मैं यहाँ पर एक एक्स और वाई एक्सिस ही बनाऊँ? लेकिन मेरे बच्चे, मेरा कहना है यहाँ इसको तो मैं कह दूँ टी एक्सिस, टाइम एक्सिस, इसको मैं कह दूँ टाइम एक्सिस, ठीक है। और मेरे दोस्त, मेरा कहना है इसको मैं कह दूँ वेलोसिटी एक्सिस या स्पीड एक्सिस। यहाँ पर मैंने स्पीड ले रखी है, ये स्पीड एक्सिस हुई। चलो भाई, कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, मेरा आपसे कहना है यहाँ पर मैं इनको मार्क कर दूँ, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, हम 5 मिनट तक गए हैं। और दोस्त, यहाँ पर जो टी है ना, इसकी मैं यूनिट भी लिख देता हूँ, टाइम हम ले रहे हैं मिनट्स में, और यहाँ पर मैं वी जो है इसकी भी यूनिट लिख देता हूँ, वेलोसिटी हम ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में। मुझे एक बात बताओ, अब तक मैंने जो चर्चा करी, क्या वो किसी रिक्शे वाले को समझाई जा सकती है? बिल्कुल समझाई जा सकती है। अभी तो बिल्कुल ईजी चल रहा है, ईजी चल रहा है ना छोटा बच्चा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। मैं क्या करता हूँ, ये t इक्वल टू 1 मिनट है, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, ये 5 मिनट। मैं ज़रा इन पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूँ। मैं बेसिकली क्या है ना, ये तो मैंने x एक्सिस पर लिया है, तो ये x पॉइंट हो गया और ये y पॉइंट हो गया। वास्तव में दिस विल डिनोट ए पॉइंट। ये v एक्सिस पर इसकी वैल्यू 2 है, जैसे y एक्सिस पर इसकी वैल्यू 4 थी, x एक्सिस पर इस पॉइंट की वैल्यू 7 थी, यहाँ देखो t एक्सिस पर इसकी वैल्यू 1 है। तो जब t 1 है तब वेलोसिटी कितनी है? 2 है ना। तो लाओ इसको भी हम, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ तक गई है? 8 तक गई। हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लो भैया, ड्रॉ कर लिया। जब t इक्वल टू 1 मिनट है तो वेलोसिटी 2 है, तो भैया ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। जब t 1 था तो हमारा ये जो है वेलोसिटी 2 है। चलो, जब t 2 है तो वेलोसिटी 5 है, t 2 है तो वेलोसिटी 5 है। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आते हैं दोस्त, एक पॉइंट ये हो गया। जब t 3 है, टाइम 3 है, तो वेलोसिटी 8 है, वेलोसिटी 8 5 6 7 8 9, ठीक है। t 3 पर वेलोसिटी 8 है भाई, एक पॉइंट ये हो गया। t 4 मिनट्स पर वेलोसिटी 3 है। दोस्तों आप भी मदद करो मेरी, 4 है तो वेलोसिटी 3 हो गई, कम हो गई। देखो 4 पर वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पर अगला पॉइंट ये आ गया 3। देखो 3 के सामने ले लिया मैंने। जब 5 है तो वेलोसिटी 0 है, जब t 5 है तो वेलोसिटी 0 है। लो भैया, ये आ गया। दोस्तों अगर मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ दूँ ना, इन सब पॉइंट्स को एक मैं कर्व से अगर जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो वो कहलाता है वेलोसिटी v और यानी स्पीड ली थी मैंने, स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ कहलाता है, ठीक है। लाओ मैं जोड़ देता हूँ। तो पहले और एक और इसमें रह गया था 0 पर 0, ठीक है। टाइम 0 पर, टाइम इसमें एक चीज़ रह गई, चलो नीचे लिख देता हूँ। टाइम 0 पर स्पीड 0। टाइम 0 पर भी बबलू रुका हुआ था और टाइम 5 मिनट पर बबलू रुका हुआ था। देखो तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। इसको मैं, देखो ये रेड कलर से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये ठीक है भाई। अगर मैं इसको और किसी डार्क कलर से भी कर देता हूँ मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ तो ये जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसका ग्राफ कहलाएगा। ये क्या ग्राफ है? ये ग्राफ होता है, ये हम कहेंगे इसे VT ग्राफ। इसको हम क्या कहेंगे? VT ग्राफ। इसको हम क्या करेंगे? VT ग्राफ का मतलब क्या है? VT ग्राफ का मतलब है V और T के बीच का ग्राफ। V क्या है? स्पीड है, T है टाइम है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। क्या कह सकते हैं बेटा? स्पीड टाइम ग्राफ। क्या ये टफ है? एकदम इजी है। क्या ये 8th के बच्चे को समझाया जा सकता है? आप कहोगे नहीं सर, 8th के बच्चे को तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती नहीं है। चलो 10th के बच्चे को समझाया जा सकता है। 10th के बच्चे को बिल्कुल, जब आप 10th में पढ़ रहे थे वो चैप्टर नंबर 7 मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसी समय उस चैप्टर में आपको 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस वगैरह निकालने सिखाए थे कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वगैरह क्या होता है, ठीक है। ये उससे थोड़ा सा आगे आ गया कि किसी 2 क्वांटिटीज़ आपको दे रखी हैं, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हमने y एक्सिस पे ले लिया, टाइम को हमने x एक्सिस पे ले लिया, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलो भाई अगला लेते हैं, अगला एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक और ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा जो है, जो हमारा लिटिल बेबी है, ठीक है, वो नोट्स बना रहा है, मेरे साथ साथ लिख रहा है, कुछ ना कुछ लिख रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल बहुत प्यारे से नोट्स बनाओ। आप कहोगे सर गौरव सर आप तो थोड़ा तेज़ बोलते हो, जल्दी बोलते हो, हम उतनी जल्दी तो लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। मेरा कहना है थोड़ा लिखते रहो,
लिखोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, लिखोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। केवल ऐसे बैठ के देख रहे हैं, अच्छा आज सर ने शर्ट कौन सी पहन रही है यार, शर्ट सर ये 2 शर्ट ही पहन के आते हैं और तीसरी शर्ट ही पहन के, सर के लग रहा है सर के पास शर्ट की कमी लग रही है मेरे ख्याल से। अब यही करते रहोगे ना तो नॉलेज नहीं गेन होगी। नॉलेज तब गेन होगी पेन चलाओगे, ठीक है। पेन और पेपर लेके बैठो, थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ, थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ। चलो दोस्त, अगर ये होता है तो अगर कोई ऐसा रिलेशन, अब आता है रिलेशन बिटवीन y एंड x। बहुत सी बार ऐसा होगा रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो बहुत सी बार ऐसा होगा कि हमने y, अभी आप देखो हमने एक ड्रॉ किया था ग्राफ, यहाँ पर हमने v लिया था, यहाँ पर हमने t लिया था। जो बबलू चल रहा था ना उसकी मर्जी थी, वो कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, बहुत आराम, कभी रुक जा रहा है, उसकी मर्जी। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होगा कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ना एक रिलेशन होगा। जैसे अगर मैं इस पेन को छोड़ दूँ तो इस पेन की या इस पेन को नहीं, मान लो कोई स्टूडेंट ही है बेचारा और वो जम कर देता है, भैया तुम मत कर देना जम, कि सर ने लाओ देखते हैं कुछ ऐसा होता है कि नहीं। मान लो स्टूडेंट, खुदा ना खास्ता, भगवान अगर ऐसा हो, बट सब हाँ वो जम कर देता है। जब वो बिल्डिंग से नीचे आ रहा होगा तब उसके हाथ में होगा क्या कि उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है? नहीं, उसकी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट होगी। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी अभी देखा था कि नहीं देखा था? उस समय उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? v = u + at। इस इक्वेशन पर डिपेंड करेगी कि नहीं? जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। वेलोसिटी हमारी मन मर्जी पे नहीं बढ़ेगी, टाइम के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो देयर कैन बी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, और देयर कैन नॉट बी ए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑल्सो। बबलू जब अपने पार्क में टहल रहा होता है तो जब पॉपकॉर्न खा के मान लो थोड़ा सुस्ताने में होता है तो रुक जाता है, धीरे चलता है। कभी तेज चलना होता है तो तेज भी चल लेता है अपनी मर्जी से। वहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कभी कभी वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन हो सकता है, यानी कि जो क्वांटिटी y एक्सिस पर है और जो क्वांटिटी x एक्सिस पर है उनके बीच में कभी कोई रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, जो y एक्सिस पर है यानी वेलोसिटी अपनी मनमर्जी से चेंज नहीं हो रही है, उसको मजबूरी में t के हिसाब से ही चेंज होना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे दोस्त कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो y और x है इनके बीच में एक रिलेशन हो। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है भाई, मान लो लेट्स टेक y = x। सपोज y एक्सिस पर जो क्वांटिटी है और x एक्सिस पर जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरह से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं कि y हमेशा x के बराबर है। अभी हमने क्या किया था, बबलू जब टहल रहा था तो v और t के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। हमने टेबल बनाई थी और टेबल जो बनाई थी उससे हमने ग्राफ बना दिया था। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं जी y और हमेशा x में एक रिलेशन है कि y हमेशा x के बराबर होगा। y अगर हमेशा x के बराबर है तो लाओ पहले इसकी हम टेबल बनाते हैं और फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है भाई, एकदम इजी चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ये हम x ले लेते हैं, यहाँ हम y ले लेते हैं। ज़रा हम क्या करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। चलो भाई यार बहुत इजी है। जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, क्योंकि y को हमेशा x के बराबर रखना है। जब x 1 होगा तो y 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा तो ये 3 होगा। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है का भैया? ईमा कौन हो, रॉकेट साइंस है का? नहीं है ना, एकदम इजी है। लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स, बोलो भाई टफ है, फिजिक्स टफ नहीं है। ठीक है दोस्त, इसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, y = x का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। लो भैया ग्राफ बना देते हैं। x एक्सिस हमने यहाँ ली, y एक्सिस हमने यहाँ ली, 0 और 0 इसको हमने प्लॉट कर दिया। 1 और 1, एक इधर चले एक इधर चले, ये आ गया। 2 और 2, 2 इधर चले 2 इधर चले, ऊपर चले, ये आ गया। 3 and 3, 3 इधर चले 3 इधर चले, ये आ गया। 4 and 4, 4 and 4, 4 आगे चले, ये आ गया। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब ऐसा लग रहा है स्ट्रेट लाइन में है। लो भी कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट दूसरे कलर से करूँ, चलो दूसरे कलर से कर देता हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने जब इसको कनेक्ट किया, ये दिख रहा है भाई आपको, मैंने जब इसको कनेक्ट किया तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और हमारा ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ग्राफ टेढ़ा भी हो सकता है। हमने देखा था पिछली बार जब बबलू चला था तो ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो गया था। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के तौर पर हमने यहाँ पे ग्राफ इसका देख सकते हैं। ठीक है भाई दोस्त, हम ये देख रहे हैं तो हमने ये बात देखी
कि y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनता है वो हमें पता चला कि भैया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। एक बात हमें ये पता चल गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तोप नहीं है, ठीक है। एक और ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, और हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 2x का, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं, हम लिखते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x। देखिए पहले ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x था, अब मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसका ग्राफ ज़रा देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है। और ज़रा सा कोने में साइड से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स का मैं ग्राफ लिख देता हूँ, कैसा बना है, कैसा आया है बन के, y यहाँ है, x यहाँ है। ये ग्राफ करीब करीब ऐसा आया था, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन आई थी, ऐसा करके आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। एक मिनट यार, ऐसा करके थोड़ा गहरा करके बना देते हैं, मोटा। स्ट्रेट लाइन इस तरह की आई है, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई है वैसे स्ट्रेट लाइन। चलो दोस्त, ये है दोस्त, तो हमारा आपसे कहना है हम लोग जब ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो एक डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाने का होता है ना मामला, तो डिजिटल बोर्ड पर बड़ा आसान रहता है, उस पर तो डिजिटली मतलब आप लाइन वाइन खींच सकते हो, एकदम सीधी खींचती है, बट उसमें प्रॉब्लम ये रहती है, डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ मैं, बट डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें स्लाइड्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और इफ़ेक्टिवली फिर जो है आप बहुत रेगुलरिटी से नहीं पढ़ा पाता। मेरा एम ये है कि मैं पहले पूरे के पूरे लेक्चर रिकॉर्ड करूं, उसके बाद जो है चैनल को लॉन्च करूं, तो इसलिए जिससे कि एक बिल्कुल निचोड़ हो जाए, पूरा सिलेबस आपका एकदम कंप्लीट हो, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ इसे पढ़ाना, इस पर थोड़ा सा बोर्ड पढ़ाते हैं तो जल्दी हो जाता है। खैर हम मुद्दे की बात पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। मैथमेटिक्स में उम्मीद कर रहा हूँ फिलहाल अभी तक तो आपको टफ नहीं लग रहा होगा, ठीक है बेटा। y इक्वल टू 2x है, क्या करना होगा मुझे बेटा, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मेरे बच्चे क्या करना होगा बताओ भाई। कुछ नहीं करना, पहले टेबल बना देते हैं। लो भैया टेबल, यहाँ पर x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं x की वैल्यू को, x और y इस तरह से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से कर रहे हैं, तो x को 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ भाई, 0 आएगी। 2 × 0 0 हो जाएगा, एकदम बच्चों वाला चल रहा है। अगर बेटा x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखूँगा, ये 4, ये 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12 हो जाएगी। आइए इसे ड्रॉ कर देते हैं दोस्त, यहाँ x लेता हूँ, यहाँ y लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे दोस्तों। 0 0 एक ये पॉइंट हो गया, 1 पर 2 एक ये पॉइंट हो गया, 2 पर 4 एक ये पॉइंट हो गया, 3 पर 6 6 1 2 3 4 5 6 करीबन यहाँ पर आएगा पॉइंट ए, ये आ गया, ठीक है। आप जब इन सब पॉइंट्स को जोड़ोगे ना तो बच्चे ये निकल कर आएगा इसका ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ही निकल कर आएगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर दोस्त निकल कर आएगा तो आप एक बात तो ये देख रहे हो कि ये एंगल थोड़ा बढ़ गया है, y इक्वल टू एक्स वाले केस से, आप देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली गई, दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ चली गई है। तो दोस्त यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर अगला रिजल्ट हम लिख लेते हैं जो हमारा आया है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x, ठीक है। एक बात तो ये निकल कर आई कि ये भी स्ट्रेट लाइन ही निकल कर आई है। आप और करिएगा, मैंने तो 3 और 6 ही किया है, आप 4 8 5 अपने खुद से जरा आप स्केल वगैरह से करेंगे ना अगर, तो आप देखेंगे कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। चलो भाई, अब आता है अच्छा ये बना देते हैं हम रिजल्ट्स को ज़रा से कंपाइल कर रहे हैं एक जगह, बाद में एनालिसिस करेंगे रिजल्ट्स किस तरह से आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा एंगल बढ़ गया, ये कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनी है, डार्क कर दी मैंने थोड़ी सी, ठीक है। आप देख रहे हो थोड़ी ऊपर चढ़ गई है, थोड़ी सी इस तरह से हो गई है। चलो तीसरा केस देखते हैं, और तीसरा केस हम देखते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x 1/2x। एकदम जल्दी से अब इसे मैं ड्रॉ कर दूंगा,
क्योंकि आप बेसिक तो समझ ही गए हैं, ठीक है। अब मैं एकदम जल्दी से इसकी टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये x है, ये y है। x की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 होगा, 1 रखी तो ये 1/2 होगा, 2 रखी तो y 1 होगा, 3 रखी तो 3/2 होगा, 4 रखी तो 2 होगा, 5 पे 5/2, 6 पर 3 होगा। इसको जब मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर y और यहाँ पर x, दो 0 पे तो 0 होगा ही। जब मैं x को 1 चलूँगा ना, तो y 1 नहीं, आधा ही चलेगा, a यहाँ पर होगा y। चलो भाई, इसके बाद जब मैं x को 1 2 चलूँगा ना, 2, तब जाके भाई साहब y जो है ना 1 पहुँचेगा, a यहाँ पर पहुँचेगा। ऐसे ही आप देखोगे बाकी पॉइंट्स भी इसी तरह से ड्रॉ हो जाएंगे। ये लाइन कुछ ऐसे करके आएगी, ये लाइन कुछ ऐसे करके आ रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली लाइन जो थी ना, ये इससे और नीचे हो गई है। तीसरा जो हमारे दोस्त ग्राफ आएगा, अगला जो हमारा रिजल्ट आया है, ग्राफ ऑफ y = 1/2x। तो बच्चा पहली बात तो ये निकल के आएगी, आप खुद से चाहो तो ड्रॉ करके भी देख लेना, ये निकल कर आएगा कि ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। और दोस्त अगर ये स्ट्रेट लाइन छोटा बच्चा आती है, छोटू बच्चा, तो मेरे दोस्त यहाँ मैंने ये y बनाया, यहाँ मैंने x बनाया। दोस्त मेरा आपसे ये कहना है कि करीब करीब आप समझो, ये कुछ ऐसे करके लाइन आएगी, ये थोड़ी और ऊंची ही बन गई, नीचे और लानी चाहिए थी, एक मिनट रुको। इस तरह से आएगी लाइन, ठीक है भाई। आई तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन थोड़ी सी नीचे आई है। आप देखो y = x में कहीं ना कहीं बीच में से जा रही है, 2x में थोड़ी ऊपर उठ गई, और 1/2x में नीचे चली गई। ये बातें हमें अब पता चली। अभी तक हमने क्या देखा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े से बेसिक्स को रिवाइज किया। हमने बबलू जो चल रहा था, किसी पार्क में घूम रहा था, v और t को हमने उसको मेज़र किया था, उसका ग्राफ बनाना सीखा था। हमने देखा कि v और t के बीच में कोई रिलेशन भी हो सकता है, यानी y और x, y पे जो क्वांटिटी है और x पे जो क्वांटिटी, उसके बीच में कोई रिलेशन भी हो सकता है। हमने एग्जाम्पल के लिए 3 रिलेशंस लिए, एक रिलेशन लिया y = x, एक लिया y = 2x और एक लिया y = 1/2x। हमें ये दिखाई दिया तीनों ही केसेस में स्ट्रेट लाइन बनती है। तो पहला जो हमारा निष्कर्ष, पहला जो कंक्लूजन आ गया, वो ये आ गया कि y अगर मैं देखो तीनों केस में क्या है, इसको y = x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ y = 1 × x, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ x को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ x को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ये सारे के सारे हैं कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ 2 से, यहाँ पे 2 एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर m एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर 1 एक कॉन्स्टेंट है। मैं इन जनरल लिख सकता हूँ कि y = m × x, ये लिख देता हूँ मैं, y = m × x, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, m इज ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 3 केसेस में देखें तो पहले केस में m = 1 है, दूसरे केस में m = 2 है, तीसरे केस में m = 1/2 है। लेकिन अगर इस तरह की फॉर्म है तो जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। तो हम लिख सकते हैं फॉर द रिलेशन, पहला हमारा सीख हमें मिली फॉर द रिलेशन y = mx, the graph is a straight line, जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। मेरे पास ना पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैं आपको सीधे बता दूं, सीधे हमारे बहुत सारे टीचर्स ही लिखवा देते हैं, ले बेटा लो बेटा, और इससे भी ज़्यादा एक टफ वो होता है रिलेशन, वो लिखवा देते हैं और बेटा ख़त्म करते हैं, ख़त्म हुआ। पर पता नहीं क्यों मुझे ना बिल्कुल रिक्शे वाले के मेथड से पढ़ाना अच्छा लगता है। और हमारी फिर से मैं कहूँगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो थोड़ी ऐसी ख़राब हो गई है, वो बच्चों को क्रश कर देती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कुछ भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी टफ नहीं है। सवाल इस बात का है कि क्या आप बच्चों को बिल्कुल ऐसा पढ़ा सकते हैं जो बिल्कुल ही रिक्शे वाले के लेवल पर उतर कर आप उसे समझाएं, उसके बाद उसके इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा ना उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ रहा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ, और इतना आनंद मिलेगा ना उस बच्चे को, उसको लगेगा कि यार कितनी मज़ेदार पढ़ाई है। जो उसे फेसबुक और व्हाट्सएप और पबजी और इस तरह के वीडियो गेम खेलने में मज़ा आता है ना, वही मज़ा आ सकता है पढ़ाई में भी, ठीक है दोस्त। पहली बात तो हमें निकल कर आई कि ये इस तरह की अगर कोई भी रिलेशन हुई y = m × x, जहाँ m एक कांस्टेंट है, तो दोस्त ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। दूसरी बात ये निकल के आती है कि m की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी ना, ये लाइन उतनी ही वर्टिकल की तरफ झुकती चली जाएगी। देखो यहाँ पर m की वैल्यू कम थी तो ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल की तरफ थी,
एम की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी तो और एंगल बढ़ गया ये वाला एंगल मान लो हम इसको हम एक एंगल कह देते हैं, इसको थीटा एंगल कह देते हैं, ठीक है, इस एंगल को हम थीटा कह देते हैं। तो एक बात हमें ये निकल के आ रही है कि जैसे जैसे एम की वैल्यू बढ़ रही है थीटा बढ़ रहा है। देखो यहाँ थीटा कम है, एम की वैल्यू और बढ़ी तो थीटा और बढ़ गया, और एम की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी, ठीक है भाई, तो थीटा और ज़्यादा बढ़ गया। दिख रहा है आपको अगर दिख रहा है तो हम ये तो हम लिख सकते हैं कि एज द वैल्यू, अगली बार आती है, एज द वैल्यू ऑफ एम इंक्रीजेज, ठीक है, जैसे जैसे ये एम की वैल्यू इंक्रीज करती है थीटा इंक्रीजेज एंगल, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल दैट द लाइन मेक्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, हम इसको ये कहते हैं कि इसका स्लोप बढ़ रहा है, हम इसको कहते हैं इसका स्लोप इंक्रीजेस। दोस्तों स्लोप शब्द आपने पढ़ा है, सुना है क्या? स्लोप आपने सुना है क्या? देखो आप जहाँ भी रहते हो, आप जिस घर में रहते हो, जिस अपार्टमेंट में रहते हो, वो ना भाई आप जहाँ रहते हो, जिस अपार्टमेंट में, जिस सोसाइटी में, जिस घर में, गांव में, जिस मकान में, जहाँ भी कुछ रहते हो, उसके सामने, उसके पास में एक सड़क होगी। उस सड़क से आपकी जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है, आपका अपार्टमेंट है, आपका फ्लैट, जो भी कुछ है, आपका घर है, वो ना थोड़ी ऊंचाई पर होगा। भाई बारिश का पानी घर के अंदर ना आ जाए तो इसे थोड़ा ऊंचाई बनाया जाता है। ये सड़क है अगर, तो घर थोड़ा ऊंचा होगा। यहाँ पे ना आपके घर में स्कूटर मोटरसाइकिल अंदर घुस जाएं, इसलिए ना एक स्लोप बनाया जाता है। इसे हम स्लोप कहते हैं, स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब है एक कोई चीज़ टेढ़ी जो है ना, इसे हम कहते हैं स्लोप है। हमारा कहना है इसमें इसका टेढ़ापन जो है ना, इसका जो ये स्लैंटेडनेस है, स्लैंटिंग है, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो हम कहेंगे स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। इसका स्लोप सबसे कम है, इसका स्लोप उससे ज़्यादा, और इसका स्लोप तो और भी ज़्यादा है, ठीक है भाई। अगर ये है तो ये जो क्वांटिटी है ना m, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यार m बढ़ाने से स्लोप बढ़ रहा है, जैसे जैसे m बढ़ा रहा हूँ थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ाने से स्लोप बढ़ रहा है, यानी उसका टेढ़ापन बढ़ रहा है, तो हम इस m को ही स्लोप कहना शुरू कर देते हैं। हम इस m को ही स्लोप कहना शुरू कर देते हैं। कोई इसमें टफ बात है, कोई इसमें ऐसी बात है कि बच्चा बेहोश हो जाए, कोई भी बात नहीं है। हम m को स्लोप कहना शुरू कर देते हैं, और ये स्लोप हम प्रूव कर सकते हैं। अभी हम इसे प्रूव करेंगे। ये स्लोप की जो वैल्यू है ना, हमने कहा जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हो m बढ़ जाता है, या m बढ़ाते हो थीटा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब m और थीटा में भी एक रिलेशन होना चाहिए। हम प्रूव कर सकते हैं कि m इक्वल टू tan थीटा होता है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, बहुत ही ईजी है। इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू mx था। मैं यहाँ पर ना एक पॉइंट ले लेता हूँ x1। मैं यहाँ पर एक बहुत इजी है, देखो एक पॉइंट ले लेता हूँ x1 है, तो y जो है ना, y की वैल्यू यहाँ पर ये y1 था मान लो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी m इंटू x1 हो जाएगी। दोनों में ये रिलेशन है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचेगी भाई, जीरो पर तो जीरो ही होगा, x0 तो y0, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, बाकी सारे पॉइंट इसी लाइन पर आएंगे। अब आप देख लो tan थीटा, ये थीटा एंगल है, तो बेटा tan थीटा जो है ना इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा? tan थीटा होगा, ये डिस्टेंस तो y1 है, ये डिस्टेंस x1 है, y1 अपॉन x1, और y1 अपॉन x1 आप इस वाले रिलेशन से देख सकते हो m के बराबर होगा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू m के बराबर निकल कर आ गया। तो हमने 2-3 बातें सीखी। हमने ये बात सीखी कि अगर y इक्वल टू mx टाइप का कोई भी इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा। यहाँ पर m जो है स्लोप कहलाएगा, और स्लोप जो है m जो है, जैसे जैसे m बढ़ाएंगे थीटा बढ़ता चला जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा हुआ करेगा। ये 3-4 बातें हमने सीख ली हैं खेल खेल में, बच्चों की तरह। रिक्शे वाले के ले व ल पर आ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अब हम अगर हम इसी में एक और काम करते हैं, रिलेशन को अब ले लें। y इक्वल टू क्या लिया था हमने पहले? x लिया था, चलो y इक्वल टू x हमने लिया था, अब x प्लस 3 ले लेते हैं। हम ये कहते हैं भैया इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। हम कहते हैं y इक्वल टू x नहीं, y इक्वल टू 2x नहीं, y इक्वल टू 1/2x नहीं, y इक्वल टू x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाओ। ये रिलेशन दे रखा है, y और x के बीच में ये रिलेशन दे रखा है, इसका बनाओ ग्राफ। कोई बात नहीं, ग्राफ बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले एकदम जल्दी कर दूँ, ठीक है, x और y के बीच में एक टेबल बना लेते हैं। फिर उसको जो है हम पॉइंट खींच देंगे। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू दिख रहा है आपको 3 आएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे y की वैल्यू 4 आएगी, इसे 2 रखोगे, यहाँ 5 3 रखोगे, 6 4 रखोगे, 7 5 रखोगे, 8, कोई दिक्कत की बात नहीं।
आओ इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा रे यहाँ पर हमने x लिया, यहाँ पर हमने y लिया। बेटा जब 0 है, x 0 है इस वाली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 0 नहीं है, y की अब वैल्यू 3 होगी। तो जब x 0 है ना, जब x 0 है तो बेटा ये मैं चलो ड्रॉ कर देता हूँ 5 तक ना, ये 0 1 2 3 4 5 और y को भी ड्रॉ कर देता हूँ। y कहाँ तक है? 8 तक। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लो भाई, जब बेटा x 0 है, x यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी पहला पॉइंट ये होगा। देखो x 0 तो y 3। जब x 1 पहुँचा तो y 4 पहुँच गया, दूसरा पॉइंट ये होगा। जब x 2 पहुँचा तो y 5 पहुँच गया, तीसरा पॉइंट ये होगा। चौथा पॉइंट ये होगा, पांचवा पॉइंट ये होगा। कुछ इससे देख लेना बेटा दोस्तों, इन सब को हम जब ऐड करेंगे ना मेरे दोस्तों तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन अब एक नई बात समझ में आई हमको बेटा, अब एक नई बात समझ में आई कि ये वाली स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही। इसको हम ओरिजिन कहते थे, शायद आपको ये बात पता हो। इसको हम क्या कहते थे? ओरिजिन। ये तो बात पता होगी भैया, 9-10 में पढ़ाई होगी, इसे ओरिजिन कहते हैं। ये जो y = x है, ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है हर बार, क्योंकि यहाँ पर अगर x 0 था तो y भी 0 है, यानी एक पॉइंट यहाँ इस पर ये वाला था। लेकिन यहाँ पर जब x 0 है तो y 0 नहीं है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो पहली बात तो ये नजर निकल के आती है कि वो इस तरह की लाइन जिसमें कि y का x से कोई रिलेशन हो, लेकिन प्लस में कुछ और भी हो, ठीक है, तो वो लाइन जो है वो पास नहीं होगी, वो पास नहीं होगी। कहाँ से पास नहीं होगी भाई? ओरिजिन से। इसको मैं y = 1 × x + 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह की जनरल इक्वेशंस को जैसे मैंने यहाँ पर भी क्या किया था, मैंने y = x लिया, फिर y 1 × x लिया, फिर 2 × x लिया, फिर 1/2 × x लिया। मैंने इन जनरल इसको कह दिया था m, ठीक है, जो आपका वो था। यहाँ पर जनरल इक्वेशन को मैं मान सकता हूँ। देखो y = ये जो 1 है ना, इसकी जगह मैं m ले लूँ, x प्लस दोस्त ये 3 है ना, 3 एक कांस्टेंट है। मेरा आपसे ये कहना है दोस्तों कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है, इस तरह की अगर कोई इक्वेशन है जो कि y = mx + c टाइप्स की हो, आप जरा सा देखो, अगर c की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इस तरह वाला केस बन जाएगा y = mx वाला। और y = mx वाला केस बन गया तो हम दे चुके हैं, इस केस में स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन वो ओरिजिन से पास हो रही है। दिख रहा है, ओरिजिन से पास हो रही है। लेकिन अगर c की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर c की वैल्यू थी 3 और यहाँ पर m की वैल्यू थी 1, लेकिन अगर y = mx + c टाइप का कुछ भी है, अगर इस टाइप का कुछ भी है, तो पहली बात तो हमको ये पता चल गई कि साहब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आओ अब हम थोड़े से और जो हैं, जो हमारे निष्कर्ष निकले हैं, उनको हम लिख लेते हैं। कहाँ लिखें यार जगह ही भर गई है पूरी हैं। इधर लिख लेते हैं। अब हमें ये पता चला कि अगर पहले तो हमें ये पता चला कि y = अगर 1x + 3 है, तो जो ग्राफ है हमारा कुछ इस तरह का बना था। ये x एक्सिस थी, y एक्सिस थी। और हमें ये अब तीसरी बात ये पता चली है कि इफ़ द रिलेशन बिटवीन इफ़ द बेटा लिखते जाना, ठीक है। अपने नोट्स में छोटा बच्चा लिख रहा है, मेरा छोटा बच्चा प्यारा बच्चा नहीं लिख रहा है नहीं लिख रहा, बहुत गंदा बच्चा हो रहा है ये, है। इसकी पिटाई करूँगा मैं आ रहा हूँ, तुम सबके घर में आ रहा हूँ, एक की पिटाई करना है। नोट्स बेटा लिखते जाना है इनको, है ना। आप देखोगे, पता नहीं अब यार मैं अपनी तारीफ़ करूँ कि ना करूँ, या हम लोग जिससे पढ़ा रहे हैं, बट आप कभी कंपेयर करना, और बच्चे जो है ना उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या रहती है, कितना रटाया जाता है उनको, और दिल दुखता है जब बच्चों को ना चीज़ें रटाई जाती हैं। जबकि कुछ भी रटाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, इवॉल्व अंदर से ही इतना ईजीली जो है बच्चा एकदम मक्खन की तरह समझते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड, चीज़ों को ग्रास्प कर सकता है। इफ़ द रिलेशन बिटवीन y एंड x इज़ y = mx + c। यहाँ पर बेटा m और c दोनों कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तब देन ऑल्सो पहली बात तो a हुआ,
जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। ये तो हमें समझ में आया, ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात हमको ये समझ में आई कि ये स्ट्रेट लाइन इस बार अगर C 0 नहीं है, अगर C 0 नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं होगी, ठीक है। इफ C इज नॉट इक्वल टू 0, दिस स्ट्रेट लाइन will not pass through the origin। मैं आपको और भी, अब इससे ज़रा रब कर दूँ, क्या चीज़ रब करूँ, मैं आपको और भी ना एग्जांपल दे लेके और भी इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा सकता हूँ। लेकिन मैं ये एग्जांपल जो है ना आपसे खुद से कहूँगा कि आप खुद से ड्रॉ करना। मैं नहीं कह रहा स्केल से ड्रॉ करूँ, अपने यहाँ पे अंदाजे से ड्रॉ करना जैसे मैं ड्रॉ कराऊँगा। बेटा एक आप ड्रॉ करना y इक्वल टू एक्स प्लस 3 मैंने किया था, 2x प्लस 3 करना, ठीक है। अगर ये x है और ये y है ना, और अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 3 अगर ऐसे आया था ना, मान लो ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो आप देखोगे कि ये लाइन जाएगी तो यहाँ से ही, लेकिन ऐसे करके जाएगी, ये होगा 2x प्लस 3 y इक्वल टू, क्यों होगा वो देख रहे हो आप। बेटा यहाँ m की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं, यहाँ पर एक m की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ m की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो m की वैल्यू बढ़ गई। और m क्या बताता था, स्लोप बताता था कितना वर्टिकल की तरफ जा रहा है, यहाँ देख रहे हो आप बढ़ गया, तो देखो स्लोप बढ़ गया है, क्लियर है। और यहीं पर अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू 1/2x प्लस 3, तो बच्चे मेरा आपसे कहना है, दूसरे कलर से बनाता हूँ, मेरा आपसे कहना है कि ये लाइन कुछ गुजरेगी तो यहीं से ही, लेकिन कुछ ऐसे करके होगी, कुछ और इससे नीचे आएगी। मैं थोड़ा और ऊपर की में बना दिया, थोड़ा सा और नीचे आएगी, इस तरफ दिख रहा है आपको। तो मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है कि ये हमने अलग अलग वो बना दिए, y है तो y को तो mx प्लस c का ही फॉर्म, लेकिन अलग अलग m की वैल्यू पर मैंने बता दिया किस तरह से अलग अलग टाइप की लाइंस बनेंगी। चलो भाई, अगर आपने ना इसी में मैंने क्या बनाया था, y इक्वल टू 1x प्लस 3 बनाया था, आप इसमें y इक्वल टू 1x प्लस 2 बनाना, ठीक है। तब देखना क्या होता है, एक लाइन अगर ऐसे बनी है ना, दूसरी लाइन ऐसे करके बनेगी। ऊपर वाली लाइन x प्लस 3 है, नीचे वाली लाइन x प्लस 2 होगी। जरा जब मैंने अभी ग्राफ बनाया था ना, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया था x प्लस 3 का, जब मैंने x प्लस 3 का यहाँ ग्राफ बनाया था ना, तो उस समय मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना भूल गया। ये ग्राफ कुछ ऐसा करके बना था, और ध्यान से देखना आप उसको, ये ना 3 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर 3,0 से स्टार्ट, 0,3 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर 0,3 से स्टार्ट हुआ था, x इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0 था, लेकिन y कोऑर्डिनेट 3 था। ये 3 कहाँ से आया था बेटा, ये 3 यहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था। तो वास्तव में ये जो डिस्टेंस है ना, ये c के बराबर होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, इस इक्वेशन में 3 है। अगर यहाँ 4 होता तो ये 4 से स्टार्ट होता, अगर ये 5 होता तो ये 5 से स्टार्ट होता। तो यहाँ पर अगली बात जो आ जाती है, तीसरी बात चल रही थी, चौथी बात जगह ही ख़त्म हो गई है। एक आध चीज़ मुझे लग रहा है रब करनी पड़ेगी, मुझे लाओ मैं रब करता हूँ। चौथी बात, फोर्थ बात, जो स्ट्रेट लाइन के बारे में आज का टॉपिक क्या है, बेसिक मैथ्स स्ट्रेट लाइन। उसके बाद थोड़ा बहुत पैराबोला के बारे में बताऊँगा मैं। क्यों बताऊँगा, क्योंकि इस चैप्टर में आगे जाके ना अभी स्ट्रेट और पैराबोला, इनके ग्राफ्स वगैरह हमें बहुत सारे देखने हैं, उसके लिए मैं आपको बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ। आगे जाके ना रास्ते में कुछ टर्न हैं, कुछ मोड़ हैं, और कुछ मोड़ है ना, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगले लेक्चर में ये मोड़ आने वाला है, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी मोड़ना। अगर मैं आपको 40 लेक्चर पहले, 20 लेक्चर पहले बता देता ना कि बेटा 25 लेक्चर के बाद ये मोड़ है, 25 दिनों के बाद, तो आपको कुछ याद रहता क्या, आपको कुछ याद रहता, ठीक है दोस्त। चौथा पॉइंट आ जाता है कि इन y इक्वल टू mx प्लस c इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c कॉमा c इज द, हम इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाओ। इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस बाय द लाइन। देखो हमने ये कहा ऐसे करके है, ये y एक्सिस थी, y एक्सिस पर ओरिजिन से लेकर और यहाँ तक कितना इंटरसेप्ट ये काट रहा है ना, c इसको बताता है, c इसको बताता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा x प्लस 3 का भी आप ग्राफ बनाना और x प्लस 2 का बनाना। जब आप देखोगे ना
तो ये तो 2 के बराबर आएगा और ये डिस्टेंस 3 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि y इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसका ग्राफ बनाना, -5 इसका ग्राफ बनाना, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू है -5 यहाँ पर c की वैल्यू है -5। तो मेरे बच्चे जब आप इसमें x इक्वल टू 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। यानी जहां पर x 0 है वहां पर x नीचे की तरफ y -5 होगा। जब x 0 है तो y -5 है, x 0 जब है तो y -5 है। इसका मतलब इस पॉइंट से गुजरेगी, इस पॉइंट से गुजरेगी। लेकिन इन सारी की सारी लाइंस की स्लोप तो सेम है, स्लोप सेम है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये भी इधर ही की तरफ जाएगी, ऐसे करके बनेगी। अब आप देख रहे हो कि ये नीचे पहुंच गया क्योंकि c नेगेटिव था। अगर c नेगेटिव है, c की वैल्यू नेगेटिव है, तो स्लोप जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है वो नीचे पहुंच जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर पहुंच जाएगा। इस केस में c पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में दोस्त C नेगेटिव है। इस केस में C नेगेटिव है। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी चल रहा है सब कुछ, एकदम इजी है, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या क्या बातें आज जानी, हमने ये जानी कि अगर y और x की, पहले तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने v और t के बीच में ग्राफ में पढ़ा। हमने कहा v और t, पहला जो हमने ग्राफ पढ़ा था ब्लू जो चल रहा था, उस समय उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था। उसके बाद फिर हमने कहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ग्राफ जो है v और t के बीच में कोई रिलेशन भी हो सकता है, जैसे v इक्वल टू u प्लस at। हमने एक रिलेशन मान लिया, चलो y और x के बीच की क्वांटिटीज़ का, कि y इक्वल टू x उसका ग्राफ देखा, y इक्वल टू 2x का ग्राफ देखा, y इक्वल टू 1/2x का ग्राफ देखा, फिर y इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ देखा, x प्लस 2 का देखा, 2x प्लस 3 का देखा, 1/2x प्लस 3 का देखा। फिर हमने जनरल इक्वेशन लिख दी उसकी, y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर हमने कहा m को हमने कहा नाम दिया हमने स्लोप, ठीक है। इस m को हमने कहा, ये भी m भी कांस्टेंट और c भी कांस्टेंट, हमने m को जो नाम दिया स्लोप, तो m की वैल्यू tan थीटा के बराबर निकल कर आई, जहाँ थीटा जो है जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसके बराबर है। और दोस्तों c जो है वो हमने देखा कि y एक्सिस पर जो हमने इंटरसेप्ट काटा, इट इज़ इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, और अगर c पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट ऊपर होगा, c नेगेटिव है तो इंटरसेप्ट वो नीचे होगा। ये अब तक जो हमने 0 लेवल से नॉलेज स्टार्ट करी उतना हम पहुंच चुके हैं, ठीक है दोस्त, ये पहुंच चुके हैं। तो अब देखते हैं अगर m नेगेटिव हो, तो हमने c को पॉजिटिव देख लिया था, हमने c को नेगेटिव देख लिया था। अगर m पॉजिटिव तो हमने देख लिया, m नेगेटिव हो तो क्या होगा, ज़रा ये देखते हैं। फिर दोस्तों हमने ये देखा था y इक्वल टू mx प्लस c। हमने ये भी देखा था m जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। अच्छा, tan की कितनी वैल्यूज़ आप लोगों को याद हैं? tan की कितनी वैल्यूज़ आपको याद है? एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें इतना जादुई और चमत्कारिक जो है ना तरीका बताऊंगा ना, ये सब साइन कॉस tan वगैरह की वैल्यूज याद करने का। वैसा वीडियो अभी तक है ही नहीं यूट्यूब पे, बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा, ठीक है। आप उस वीडियो को भी देख लेना, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। पर दोस्तों मेरा आपसे कहना है कि लाओ यहाँ लिख लेता हूँ, वीडियो बनाना है साइन कॉस वाला, साइन कॉस का वीडियो, चलो लिख, याद रहेगा मुझे। चलो तो मेरे दोस्तों मेरा आपसे कहना है कि आपको शायद ये बात पता हो कि tan थीटा ना जब 0 से लेके और 90 से थोड़ा कम रहता है तब वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर tan थीटा 90 से थोड़ा बड़ा हो और 180 तक तो ये नेगेटिव रहता है, ठीक है। आपको क्वाड्रेंट्स पता होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव रहता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव रहता है। यानी एंगल अगर 90 से बड़ा है, तो tan थीटा नेगेटिव होगा, एंगल अगर 90 से छोटा है, ठीक है, यहाँ पर देखो 90 छोटा है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। हम देख चुके हैं m इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब क्या है आप, और थीटा क्या था? थीटा था कि कोई भी हमारी लाइन जो है ना, कोई भी हमारी लाइन, ये वाला एंगल था, इसे हमने थीटा कहा था। x एक्सिस से इस डायरेक्शन में हम हमेशा एंगल ऐसे करके नापते हैं, ये 1 है 2, मतलब ये 0 डिग्री 10 डिग्री 20 30 40 ऐसे इस तरफ चलते हैं। तो थीटा जो है x एक्सिस से नापा गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एक्सिस से नापा गया एंगल है। लेकिन अगर यही एंगल ऐसे बढ़ता जाए, ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए, लाइन इस तरह से हो,
लाइन इस तरह से हो तो जरा बताओ कि ये कितना एंगल बना रही है, ये लाइन कितना एंगल बना रही है। देखो नापेंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस से इधर से ही मेज़र करेंगे तो अब आप देख सकते हो थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 है। इस केस में यहाँ से देखोगे तो इस यहाँ से ऐसे करके मेज़र करना है हमको, ठीक है। आप कहोगे सर ये वाला एंगल ले लो ना, नहीं भाई ये तो क्लॉकवाइज एंगल है, एक्स एक्सिस से जो एंगल लेना है वो एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा हम एंगल ऐसे तो नापते हैं, हम कहते हैं मेज़र करते हैं, हम कहते हैं ये 0 डिग्री है, फिर ये 10 डिग्री। आप अपने प्रोटेक्टर में देखो ना तो एंगल ऐसे करके बढ़ रहे हैं आगे, 0 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त हमेशा हम एंगल अगर इधर से नापते हैं तो आप देख सकते हैं इस का जो एंगल है ना, एंगल ऑफ स्लोप, वो 90 से बड़ा है। इसका मतलब इसका m नेगेटिव होगा, इसका m होगा नेगेटिव। तो अब हमें क्या बात अगली पता चल गई। नाउ वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विद द थ्योरी ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद हम पैराबोला को और देखेंगे। मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना कि इस तरह की मान लीजिए कोई लाइन है, इस तरह की लाइन है, ठीक है, और इस तरह की है या इस तरह की है, ये हैं ये हैं ये हैं और ये हैं, मान लीजिए ये सारी लाइनें जो है ना, इनकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है क्योंकि इनका जो थीटा है ना वो 90 से कम है। लेकिन अगर मेरे दोस्त कोई लाइन इस तरह से है, ये ठीक है, इस तरह की कोई लाइनें हैं, तो अब इनका आप देखिए सबका एंगल 90 से बड़ा है, सबका एंगल 90 से बड़ा है। थीटा अगर 90 से बड़ा है तो इन सब के लिए जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, इन सब के लिए स्लोप नेगेटिव, इन सब के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी। आज हमने क्या क्या अभी तक सीखा, हमने अभी तक ये सीखा है भाई, नंबर 1 y = mx + c। इस टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन है, y और x इस तरह से एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, तो इनका अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे जैसे m की वैल्यू पॉजिटिव अगर है वो बढ़ती चली जाएगी तो ये वर्टिकल की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर m नेगेटिव है तो ये इस तरफ पहुंच जाएगा। इस तरह से लाइनें बनना शुरू होंगी। हमने c देखा, c इज़ द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, पॉजिटिव होगा। तो इन सब में आप देखिए, इन सब एग्जांपल्स में c मैंने पॉजिटिव लिया है। अगर मैं कहूँ कि आपसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक ऐसी ग्राफ बनाइए जिसमें m भी नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो, एक ऐसी लाइन का ग्राफ बनाइए जिसमें m नेगेटिव c नेगेटिव, मैं कहूँगा जी ये है वो लाइन। देखो c क्या है, y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट, दिख रहा है c नेगेटिव है, नीचे है, ठीक है, c नेगेटिव हो गया। और m क्या होता है, m होता है, m कैसे पता चलता है, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो हमने एंगल मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज देखो आप मेजर करोगे तो थीटा 90 से बड़ा निकल कर आ रहा है x एक्सिस से जो हमने मेजर किया। तो थीटा 90 से बड़ा है तो m नेगेटिव हो गया, m भी नेगेटिव हो गया, c भी नेगेटिव हो गया। तो लाइन इस तरह से बनेगी इसकी। क्लियर है भाई? इतना नॉलेज तो हम देते हैं स्टूडेंट को, किसमें हम देते हैं, स्ट्रेट लाइन में। और अब मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ पैराबोला के लिए। ओके, सो स्ट्रेट लाइन खत्म करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला बेसिक मैथ्स। वी विल नो अबाउट व्हाट इज द बेसिक मैथ्स अबाउट पैराबोला। पैराबोला होता कैसा है सर, हमें तो यही नहीं पता पैराबोला होता कैसा है। ठीक है भाई, मैथ्स में बेटा हम 3-4 ये जो हैं वो पढ़ते हैं, 3-4 शेप्स पढ़ते हैं, 3-4 ग्राफ पढ़ते हैं, 3-4 कर्व्स पढ़ते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो बचपन से आपको पता है। पैराबोला देखने में ना कुछ इस तरह का होता है, ये और ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है पैराबोला। दोस्तों इलिप्स करके भी हम एक आपको आगे जाके एक वो पढ़ाएंगे। इलिप्स कुछ इस तरह का होता है, और एक सर्कल तो आपको बचपन से पता है, ठीक है। सर्कल और स्ट्रेट लाइन तो आपने बचपन से देख रखे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है ये। इलिप्स भी ना, सर्कल को थोड़ा खींच दो तो वो इलिप्स बन जाएगा। और ये पैराबोला जो है वो इस शेप का होता है, इस शेप का, या इसको हमें अगर 90 डिग्री से घुमा दो तो कुछ इस शेप का होता है। तो दोस्तों पैराबोला जो है ना, हमारा आपसे कहना है, हम बेसिक कहाँ से स्टार्ट करे थे जब हम वो पढ़े थे, जब हम पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, तो हम कहाँ से स्टार्ट करे थे? हम स्टार्ट करे थे बच्चा एक इक्वेशन से, रिलेशन से, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ रिलेशन बिटवीन, अगर रिलेशन इफ रिलेशन बिटवीन y एंड x इज ऑफ द टाइप, अगर इस टाइप का है, किस तरह का, y = x²। अब आप देखो पहले क्या था, y = x टाइप मैंने लिया था, वहाँ पर y की पावर भी 1 थी, x की पावर भी 1 थी, लेकिन यहाँ पर देखो y की पावर तो 1 है, y को मैं y की पावर 1 लिख सकता हूँ, लेकिन x की पावर 2 हो गई है। अगर इस टाइप का कुछ है तो हम इसका ज़रा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस तरह का इसका ग्राफ होगा। ग्राफ के लिए हम पहले क्या करते हैं,
ग्राफ कभी भी ड्रॉ करना होता है तो हम सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हम तो बिल्कुल रिक्शे वाले की मेथड से पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, हमें कोई टफ चीज़ तो पढ़नी नहीं है लाइफ में। चलो भाई, तो दोस्त ये हमने टेबल बना ली, यहाँ पर हमने x ले लिया, यहाँ पर हमने y की वैल्यू ले ली। x को हमने यहाँ 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 ही आ गई। x को हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 3 पुट करी, y की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ से 9 आ जाएगी। हम 4 पुट करेंगे 16 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे 25 आ जाएगा, 6 पुट करेंगे 36 आ जाएगा। ऐसा चल रहा है। चलो भाई, अभी पिक्चर बाकी है, जरा सा हम नेगेटिव कुछ वैल्यूज़ और पुट कर लेते हैं, ठीक है भाई। नेगेटिव वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं, एक और हम यहाँ पर टेबल बना देते हैं दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर x और यहाँ पर y, मैं अगर -1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू को -1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू को अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर x की वैल्यू को -2 पुट करता हूँ, यहाँ पर -2 पुट किया तो ये +4 ही होगा। -3 पुट किया, -3 का होल स्क्वायर प्लस में होता है +9, -4 पुट किया +16 इस तरह से। आइए अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। बेटा अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करेंगे, वही पुरानी कहानी x और y एक्सिस कर लेंगे। इस पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही हमने नेगेटिव भी ड्रॉ कर लिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 चलो। अब दोस्तों 0 पर 0 यानी एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, 1 पर 1 एक ये वाला पॉइंट हो गया, 2 पर 4 4 ये है भाई, एक ये वाला पॉइंट हो गया, 3 पर 9 3 ये है, 9 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर है, लो भैया ए यहाँ पर हो गया, ठीक है। -1 पर देखो, -1 पर भी 1 है तो एक ये पॉइंट हो गया, -2 पर 4 है दोस्तों, एक ये पॉइंट हो गया, -3 पर, ये -3 है, इस पर 9 है, एक भाई -3 ये है, एक भैया ये पॉइंट हो गया। अब हम इस सबको मिला देते हैं, और एक आध पॉइंट और बना देते हैं, 4 पर 16 है, ठीक है। 4 ये है, 1 2 3 4 ये है, 4 पर 16 भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 करीब यहाँ पर आएगा, ये इधर आ रहा है। ऐसे आप देखोगे तो -4 पर भी करीब इसके ही आजू बाजू में आ जाएगा। जब आप इसे ड्रॉ करोगे ना, तो ये कुछ इस तरह का देखो ग्राफ आएगा, ये इधर गया। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, देखो ये गोल घूमा, इधर आया, ये करके बना है, यानी ये कुछ इस तरह की शेप बनी है। इसे हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं पैराबोला। क्या बात निकल कर आई? ये बात निकल कर आई कि अगर पहले जो हमने देखा था y = mx + c, इस तरह का अगर इक्वेशन है तो उसका तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। यानी अगर y की पावर 1 है और x की पावर 1 है तो बनेगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन किंतु एंड परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y = x², यानी y की पावर तो यहाँ 1 है और x की पावर 2 है। अगर y की पावर 1 है और x की पावर 2 है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तब पैराबोला बनेगा। ये आपको याद रखना है। अभी मैं टेबल में भी इसको एक और इस तरह की रिजल्ट्स की एक टेबल बना दूंगा, उसमें भी आपको लिखवा दूंगा इस बात को। चलो भाई, अब अगर हम देखें, अब बेटा अगर हम देखें, ये तो हमने y = x² का देखा। अगर मैं इसी में देखता हूँ, अगला ये रिलेशन ले लेता हूँ। अगला जो रिलेशन है वो मैंने ले लिया, सपोज y = 2x², ये ले लिया। अब क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, फिर से टेबल बनाऊंगा। x अगर और यहाँ y ये 0 तो ये 0, लेकिन अगर ये 1 है तो अब यहाँ पर भैया 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 2 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, क्यों? 2 का स्क्वायर × 2, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 18 हो जाएगा। दोस्त अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ना, तो जो हमारा ये वाला ग्राफ बना था ना, ये कुछ ऐसे करके बना था, ये और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, ये ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तो था y = सपोज x² का, और ये y = 2x² का, और पतला हो जाएगा, ये थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर इसी में मैं y = 1/10x², ये लेता हूँ, तो आप इसे ड्रॉ करके देख लेना, ये और ज़्यादा इस तरह से चौड़ा हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा कुछ, ठीक है। ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, x की उतनी वैल्यू के लिए y की वैल्यू कम हो जाएगी। देख रहे हो, y की वैल्यू, हर वैल्यू y = x² के मुकाबले तो 1/10 रह गई ना। अब y ज़्यादा नहीं आएंगे, लो भाई x तो खूब सारे आ गए, y नहीं आए ज़्यादा। देखो यहाँ पर क्या था, थोड़े से x के लिए खूब सारा y आ गया। देखो
ठीक है। यहाँ पर खूब सारा x है लेकिन y ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसने 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोस्त ये y इक्वल टू 1/10 x स्क्वायर का हो जाएगा, लेकिन शेप सारी की सारी ऐसी ही रहेंगी, शेप सारी की सारी ऐसी रहेंगी। ये ओपन कर्व होता है, ठीक है, जैसे सर्कल है क्लोज्ड कर्व होता है, सर्कल क्लोज्ड है, पैराबोला क्लोज्ड है, लेकिन इलिप्स जो है वो ओपन रहता है। जितना x की वैल्यू डालते जाओगे y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। चलो भाई, इसी में अब हमने क्या जान लिया, यहाँ से हमने ये जान लिया। अब हम इसे जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं कि y इक्वल टू ax स्क्वायर, उसका ग्राफ ऐसा करके बना करेगा, और जो a है ना वो डिटरमाइन करा करेगा कि ये पैराबोला कितना पतला कितना चौड़ा बन रहा है। a की वैल्यू 1 थी तो ऐसा बना, a की वैल्यू अगर सपोज a की वैल्यू हमने 2 ली थी तो और पतला बन गया था। ये कुछ यार क्या हो रहा है, हाथ से ग्राफ थोड़े से, वैल्यू पतली ली तो कुछ ऐसा बन गया, और a की वैल्यू कम हो गई तो इसकी वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कम हो गई तो ग्राफ ऐसा करके हो गया। ये a की वैल्यू हमने 1/10 टाइप्स का लिया है, ठीक है। आप ड्रॉ करके इसे देख सकते हैं। अब जब ग्राफ बढ़ाता हूँ, मैं आपसे कहा कि आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो कुछ एंड्रॉयड ऐप्स भी रहती हैं, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप्स भी रहती हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप में भी आप इस तरह की देख सकते हैं, जिसमें कि आप इस तरह की देख सकते हैं, जिसमें कि मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि आप ग्राफ तुरंत अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, मैं आपको बता दूंगा कि क्या उन ऐप्स के नाम है या क्या उन वेबसाइट्स के नाम है। अगला दोस्तों हम देखते हैं, अगर इसी में हम कुछ इस तरह का इक्वेशन ले लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरह का ले लेते हैं। भाई ये आपको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, 1 इंटू एक्स स्क्वायर का था। यहाँ पर इस वाले में a की वैल्यू 1 थी, ठीक है, इसमें 1 थी, इसमें 2 थी, इसमें 1/10 थी। चलो हम कहते हैं इसी को लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दिया। अब क्या होगा, आप देखोगे ये ना, ये पूरा कर्व ऊपर खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ये दिख रहा है भाई 5 ऐड हो गया कि नहीं हो गया इसके कंपैरिजन में? 5 ऐड हो गया का मतलब क्या हुआ, y की पूरा ग्राफ 5 ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हर वैल्यू जो है ना, हर x के लिए हर y की वैल्यू 5 ऊपर चढ़ जाएगी, पूरा ग्राफ ही 5 ऊपर चढ़ जाएगा। अगर इसी में मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 कर देता तो 5 नीचे आ जाता, ठीक है भाई। इसी तरह से अगर मान लो मैं ग्राफ को लेता हूँ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या था भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, अब मैंने ले लिया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इट विल टर्न आउट कि ये ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। ये बात समझ में आई क्यों हुआ ऐसा, ये बात समझ में आई भाई? सीधी सी बात है, ये x था, इस डायरेक्शन में y है, पहले x की वैल्यू के लिए, ठीक है, सपोज ये है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, पहले सपोज x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में +1 थी, लेकिन इस वाली इक्वेशन के हिसाब से -1 होगी। अगर x की वैल्यू 2 थी तो यहाँ y की वैल्यू +4 थी, इधर थी, ऊपर थी, यहाँ -4 होगी, नीचे होगी। तो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, प्लस वाली वैल्यूज़, वही नीचे की हो जाएंगी, माइनस में चली जाएंगी y की वैल्यूज़, तो ये उल्टा हो गया ग्राफ। इसी तरह से हमारा दोस्त हमारा कहना है, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू -1 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर इसी में मैं y इक्वल टू -2x स्क्वायर कर दूँ तो ये वाला जो ग्राफ था ये उल्टा हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा करके ग्राफ बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो अब आप किस तरह के, इसी में मैं क्या करूं, इसी में मैंने y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर किया है, मैं माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दूं। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब भाई ये ऊपर चढ़ जाएगा, +5 है। x के लिए जो वैल्यूज़ पहले आ रही थी उनमें y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो पहले आ रही थी वो 5 और बढ़ जाएंगी। y की वैल्यू 5 बढ़ गई, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स ऊपर खिंचक गए, ठीक है, 5 y डायरेक्शन में ऊपर चढ़ गए, पूरा ग्राफ 5 जो है यूनिट ऊपर चढ़ जाएगा। दोस्तों हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक सीख लिया इन जनरल कि अगर कोई कर्व हो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस मान लो b, इस टाइप का हो, ठीक है, तो उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, उसका ग्राफ भैया इस तरह का बनेगा, a ऐसे करके बनेगा, और ये जो डिस्टेंस है ना ये b हो जाएगी। ये b क्यों होगी, x अगर 0 रखता हूँ देखो यहाँ पर तो y की वैल्यू b आ रही है, x यहाँ पर 0 तो y की वैल्यू ये b आ रही है, ठीक है भाई। और मेरे दोस्त अगर मैं y इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर प्लस b लेता हूँ तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, उल्टा करके इस तरह से बन जाएगा। ये हमने अब तक बात सीख ली है, चलता चला जाएगा।
ये ग्राफ इस तरह से यहाँ चलता और ये इस तरह से चलता चला जाएगा, पैराबोला हम इसे कहते हैं। अभी मैंने पीछे जो पार्ट था उसमें मैंने एक जगह पैराबोला की जगह इलिप्स बोल दिया था, इलिप्स की जगह पैराबोला बोल दिया था। चलो अभी से करीबन 5-10 मिनट पहले। चलो दोस्त, अगर ये होता है, इतना हमने सीख लिया, ठीक है। अगर बेटा ऐसे करके ग्राफ हो, अभी तक तो हमने y को इधर लिखा है, मान लो कर्व, मान लो जो इक्वेशन ऐसे करके दे रखी हो कि y² इक्वल टू x, ये दे रखी हो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? क्या करेंगे भाई? टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाएंगे हम, टेबल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x ले रहे हैं, यहाँ पर y ले रहे हैं, ठीक है भाई। दोस्त हमारा आपसे कहना है, पहले हम लेते हैं x की वैल्यू, सपोज या y की वैल्यू लेते हैं। चलो y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू y² है, x इक्वल टू y² है, 1 हो जाएगी। ये 2 लेंगे 4, 3 लेंगे 9, 4 लेंगे 16 हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू को नेगेटिव भी ले लेंगे, ठीक है। x और y की वैल्यू -1 लेंगे, -1 लोगे ना तब भी x की वैल्यू दिख रहा है +1 होगी, -2 लोगे +4, -3 लोगे +9, ऐसे करके हो जाएगी। तो ऐसे करके हो जाएगी ना, तो आप जब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ये ग्राफ कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। आप इधर ड्रॉ करके देख लेना, ये ग्राफ कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। और इसी में अगर मैं कह दूँ y² इक्वल टू -x, तो ये ग्राफ इस तरह से पलट जाता है, ऐसे करके ये पलट जाता है, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी, जो x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसी y की वैल्यू के लिए सपोज यहाँ पर हमने ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -y² हो जाएगा। पहले y इक्वल टू सपोज +1 पर x की वैल्यू +1 थी, लेकिन अब -1 होगी, तो x इस तरफ आ जाएगा, x इस तरफ आ जाएंगे सारे के सारे। तो दोस्त ये हमने बेसिकली देखा। अब हम क्या देख चुके हैं, देखो जरा मोटा मोटा देखना। हमें देख चुके हैं कि अगर इक्वेशन इस तरह का हो, देखो y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि x की भी पावर 1 हो और y की भी पावर 1 हो, तो बनती है स्ट्रेट लाइन। ये तो बात क्लियर है, स्ट्रेट लाइन तभी बनती है जब y की पावर 1 हो और x की पावर 1 हो। और बेटू अगर x की पावर हो 2 और y की पावर हो 1, तो इस तरह का पैराबोला। और अगर y की पावर 2 हो और x की पावर 1 हो, तो इस तरह का पैराबोला। यानी इन दोनों केसेस में, यहाँ तो y की पावर 1 x की पावर 2 हो या y की पावर 2 x की पावर 1 हो, दोनों केसेस में पैराबोला बनते हैं, दोनों केसेस में पैराबोला बनते हैं। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तक हम देख चुके हैं। इसी में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। अगर मैं यहाँ पे 5 जोड़ देता हूँ, ठीक है, इसमें 5 जोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, वो मैं आई एम लीविंग एज एन एक्सरसाइज फॉर यू कि आप सोचो ये इधर भागेगा, ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा, ठीक है। तो अगर ये होता है तो हमारा आपसे कहना है, आओ हम अब एक टेबल सी मैं बनवा देता हूँ, ठीक है। वो ये बात अब जो इस समय मैं जो एक टेबल बनवाने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और ये टेबल जो है ना बार बार आपके काम आती रहेगी। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। उस टेबल में मैं वही लिखवा रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बोला, कि अगर कोई ऐसा रिलेशन है x और y के बीच में, x और y के बीच में अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें कि x की पावर 1 हो और y की पावर 1 हो, ठीक है, एक इस साइड हो एक इस साइड हो, यानी y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का कुछ अगर है तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर रिलेशन इस तरह का है जिसमें x की पावर 1 है y की पावर 2 है, या y की पावर 1 है x की पावर 2 है, तो वो पैराबोला बनेगा। आइए इसकी हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम यहाँ पे लिखते हैं पावर ऑफ x या मैक्सिमम पावर ऑफ x, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ y, यहाँ हम लिखते हैं फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर लिखते हैं हम क्या कर्व बनेगा, नेम ऑफ कर्व, क्या जो भी कर्व बनेगा उसका नाम क्या है, ठीक है। और यहाँ हम बनाते हैं शेप, क्या कर रहा हूँ यार मैं, हाँ, यहाँ बनाते हैं शेप ऑफ कर्व। ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चा, ये टेबल जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और ये पूरे 2 साल आपके काम आती रहेगी। जहाँ पर भी कुछ भी कर्व होगा ना, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय पोर्शन चल रहा है फिजिक्स का, मैथ का, मैथ जो होती है फिजिक्स में, ठीक है। और ये जो टेबल है ये सभी स्टूडेंट्स को बहुत काम देती रहेगी, ठीक है। हमने कहा अगर पावर ऑफ x 1 हो और पावर ऑफ y भी 1 हो, यानी फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हो y = mx + c। कहीं पर ये mx + b भी होती है कुछ किसी बुक में, ठीक है। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हो y की पावर 1 है = mx की पावर 1 + c। इस टाइप से अगर है तो भैया नेम ऑफ द कर्व जो है ना वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। और वो शेप कैसी होती है भैया, स्ट्रेट लाइन के बचपन से जब आप पैदा हुए तब आपको पता है तब से, ठीक है। इस केस में जो है अगर ऐसी शेप है तो भैया m > 0 होगा, इस केस में m < 0 होगा। चलो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आता है भी हमने देखा कि अगर y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, किस तरह का इक्वेशन होगा, वो होगा y = ax² + c, ax² + c या ax² + b। अलग अलग किताबों में कांस्टेंट को किसी में c से दे रखा होता है, किसी में b से दे रखा होता है, ठीक है। कहीं पर इसका इक्वेशन ऐसे भी दे रखा होता है कहीं पर ऐसे भी दे रखा होता है ax - h² + c। बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो तो बात एक ही है। आप इसको ओपन कर दोगे तो a - b² के हिसाब से मैक्सिमम पावर आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्या कर्व का नेम क्या है भाई, क्या नेम होना चाहिए इस केस में, पैराबोला होना चाहिए। उसकी शेप किस तरह की होगी, इस केस में जो शेप रहती है वो या तो ऐसी रहती है और या फिर इस तरह की रहती है, ठीक है भाई। 2 अलग अलग बनानी चाहिए, चलो मुझे एक में ही बना दिया है मैंने। या तो ऐसी रहती है और या फिर इस तरह की रहती है, ठीक है। अगला आता है तीसरा पॉइंट आता है कि अगर भैया पावर ऑफ x, भैया इसको बना लेना इस टेबल को। ये मैं टेबल बनवाता हूँ, ये स्टूडेंट बहुत कहते हैं हाँ सर आप बहुत अच्छी चीज़ कर देते हैं। इस टेबल से हमें बहुत आसानी रहती है, स्टूडेंट ये कहा करते हैं, ठीक है दोस्त। मैक्सिमम पावर ऑफ x अगर 1 हो और मैक्सिमम पावर ऑफ y अगर 2 हो, ठीक है, किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन इस तरह की बनेगी x = a y² + c, ठीक है। जहाँ x y आ गया, y जहाँ x आ गया, तो ऐसे ये इस समय भी ये कौन सा कर्व बनेगा, ये पैराबोला बनता है। लेकिन इस समय इसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाती है, या तो ऐसी हो जाएगी या फिर ऐसी हो जाएगी, ठीक है भाई, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और फोर्थ पॉइंट जो मैंने आज डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इस टेबल में लिखवा देता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो फिजिक्स का मैथ है वो आपको ईजी लग रहा है, वो आपको टफ नहीं लग रहा है। अभी मैं ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, उसका वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूँ छोटा सा। आप देखोगे, आप उस ऐप को डाउनलोड करिएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो मेरे दोस्तों आप उसे लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। लैपटॉप भी नहीं है तो आप किसी साइबर कैफ़े में जा सकते हैं। आजकल साइबर कैफ़े 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं। आप वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा जाके, ठीक है, और ऑनलाइन उस ऐप को के साथ यू कैन प्ले विद इट, यू कैन गेन नॉलेज विद इट, ठीक है। और वैसे भी यार आपके पास डेस्कटॉप और मोबाइल या कुछ तो होगा ही, तभी आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो। मैं ये कैसे एज्यूम कर सकता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो लेकिन आपके पास मोबाइल भी नहीं है और आपका डेस्कटॉप भी नहीं है, कुछ तो होगा, ठीक है। आप दूरदर्शन पर तो मेरे वीडियो देख नहीं रहे होगे। चलो भाई, तो मेरे दोस्तों ने कहना है मैक्सिमम पावर ऑफ x 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ y भी अगर 2 है, ठीक है। किस तरह का इक्वेशन बनता है, इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है। सपोज x² / a + a² + y² b² = 1, कुछ इस टाइप का इक्वेशंस बनते हैं। तब जो कर्व बनते हैं ना, मैंने आपको ये डिस्कस नहीं किया है कि पावर टू क्या होती है, ठीक है। अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आगे भी मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी ज़रूरत पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स में, इसे पड़ेगी SHM में ज़रूरत, चैप्टर नंबर 14 में अब ज़रूरत पड़ेगी, तब उस समय डिस्कस करवा देंगे आपको, ठीक है। उस इतने दिनों बाद ज़रूरत पड़ेगी, उसका मैं अभी से चर्चा नहीं करना चाहता, उस समय आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो भाई इसमें बनता है जो कर्व है, या तो सर्कल बनता है, ठीक है, सर्कल, या फिर इलिप्स बनता है इस तरह के केसेस में, या फिर इलिप्स बनता है, या फिर 2 कर्व और बनते हैं, हाइपरबोला और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर ड्रॉप पर देख रहे हैं। बट फिलहाल हम उनकी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि पैराबोला हाइपरबोला की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो क्यों पढ़ाऊँ बच्चे को, भाई जितनी ज़रूरत पड़ी उतनी तो पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। अभी तो मैंने ये भी नहीं पढ़ाया स्टूडेंट को। चलो, तो दोस्त सर्कल तो बचपन से आपको पता है कैसा होता है भैया, सर्कल तो ऐसा होता है। और इलिप्स मैंने आपसे चर्चा करी थी, इलिप्स कुछ इस तरह का होता है। चलो,
तो मेरे दोस्तों ये आप टेबल ज़रूर बना लीजिएगा, ये टेबल आप अपने नोट्स में ज़रूर बना लीजिएगा। और मैंने कभी कभी मजाक में कहता हूँ, मैं स्टूडेंट से मजाक में कहता हूँ कि ये जो टेबल है ना, फिजिकल क्लास होती है तो मैं अगले दिन हर बच्चे से जो है टेबल सुनता हूँ, ठीक है, और जो ठीक नहीं बताता है मैं उस पर फ़ाइन लगाता हूँ, ठीक है। हमारी फिजिकल क्लास के बारे में कभी मैंने शायद आपको बताया नहीं बताया है, हम लोग बहुत मस्ती करते करते बहुत हंसते हंसते, कभी कभी तो इतने हंसते हैं कि आसपास के टीचर जो परेशान हो जाते हैं कि यार जो है ये गौरव सिंघल सर पढ़ा रहे हैं, इतना हंसते हंसते पढ़ा रहे हैं, बच्चे बड़े मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो ऑलवेज ईगर कि यार मैं कब वो क्लास होगी और कब मैं जाऊँगा, और स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी ईगर कि कब गौरव सिंघल सर की क्लास होगी। तो मीन हंसते खेलते पढ़ाते हुए पढ़ते हुए उसका आनंद ही कुछ और है। तो उसमें मैं कहता हूँ स्टूडेंट से कि बेटा अगर ये टेबल जो है ना ये कल तक तुम्हारे सर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, यानी ये याद होनी चाहिए। और अगर नहीं है, मजाक में कहता हूँ, अगर नहीं है तो फिर समझ लो कल तुम आओगे तो तुम्हारा सर लूँगा और ये जो टेबल सामने रखी हुई है ना उसके अंदर धड़ 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 धड़। तो दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, देख लो तुम्हारे पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो ये टेबल तुम्हारे सर के अंदर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर कल ये सर जो है ना तुम्हारा वो इस टेबल के अंदर होगा, धार 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 धार। समझ लो तुम्हारे पास जो ऑप्शन तुम्हें ठीक लगे वो तुम देख लेना, ठीक है भाई। तो चलिए ये तो थोड़ी मजाक की बात हुई, बट हाँ ऑन ए सीरियस नोट ये पूरी टेबल बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी सी बना लेना है इसको सुंदर सा, ठीक है। चलो दोस्त अगर ये होता है तो टेबल बन गई। अब हम जरा सा ऐप के बारे में बात कर लेते हैं, और ऐप के जो हैं आपको वीडियो भी दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको ऐप को ऑपरेट करना है डेस्कटॉप पर, किस तरह से। जिन लोगों के पास मान लीजिए मोबाइल होगा, वैसे तो यार एंड्रॉयड नहीं है, चलो वो डेस्कटॉप पे देख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो उनको कैसे करना है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलो भाई, और उसके बाद फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होगा दोस्तों। छोटे छोटे बच्चों, दोस्तों जो ऐप है ना एंड्रॉयड पर अगर हम देखें, वैसे तो बहुत सारी ऐप्स हैं, आप गूगल प्ले पर जाइएगा। भैया हम तो गरीब आदमी हैं, एप्पल वाले तो है नहीं हम, ठीक है। एप्पल का तो मैंने आपको बताया था, देखो एप्पल तो अपन ठेले से खरीद के ही बस वो वाले एप्पल को जानते, उस वाले को नहीं जानते 50,000 रुपये वाले को, ठीक है। गरीब आदमी है भाई, हम तो 10-15 हज़ार तक का मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। चलो भाई, तो दोस्त हमारा आपसे कहना है कि आप अगर गूगल प्ले पे जाएंगे, आप ग्राफ जनरेटर ये टाइप कर दीजिएगा, बहुत सारे आ जाते हैं ग्राफ जनरेटर, उसमें आप बस इक्वेशन डालिए तुरंत ग्राफ बना देते हैं। बड़ा मज़ा आता है उन ग्राफ से खेलने से, बहुत 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 मज़ा आता है। ऐसी एक ऐप जो मुझे ठीक लगी, ठीक है, वो थी डेस्मोस, DESMOS, ठीक है। आप गूगल जो है गूगल प्ले पर डालिएगा डेस्मोस ग्राफ और डाल दीजिएगा, है ना, डेस्मोस ग्राफ डाल दीजिएगा तो ये ऐप आ जाएगी। और ऐप अगर आ जाएगी उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग उस पर नहीं है, जो लोग इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो वो गूगल पर टाइप कर लें, वो गूगल पर आप टाइप कर लीजिएगा डेस्मोस और ग्राफ, ये आप टाइप कर लीजिएगा तो आ जाएगा, ग्राफ आ जाएंगे इसके। दोस्त अगर ये आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो ऐप है वो आपको ये जो वीडियोस हैं ये ऐप को आपको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये पहला वीडियो ये देखिए, ठीक है, पहला वीडियो। इस ऐप में जब आप खोलोगे ना तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, और नीचे से आप टाइप कर सकते हो, देखिए मैंने ये टाइप किया है, ठीक है, y = x² मैंने टाइप किया, देखिए ग्राफ बन गया, ठीक है। आप एक नहीं, एक साथ कई 5-5, 7-7, 10-10 ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो मैंने ये बाद में 2x², अलग कलर में देखिए, रेड कलर में पहला वाला है, ब्लू कलर में दूसरा वाला है, तीसरा आप देखिए मैंने 1/10। आज मैंने यही तीनों ग्राफ आपको ड्रॉ करवाए हैं, लेकिन अब मैं ग्राफ के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैं ये टाइप कर रहा हूं, ठीक है। इसमें y और x आप नीचे दिख रहे हैं, टाइप कर सकते हैं, इक्वल टू टाइप कर सकते हैं, और स्क्वायर करने के लिए देखिए a² है, उसको दबाएंगे तो a²। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में a/10 काफी चौड़ा बना है, जबकि जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं 2x² वो बहुत पतला बना है। यही हमने चर्चा करी थी, आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं, बहुत प्यारी ऐप है। और इस तरह की और भी ऐप्स होंगी, कोई सी भी ऐप आप यूज़ करिए, मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूं दोस्तों। इसी को मैंने माइनस अगर कर दिया, आज मैंने चर्चा करी थी कि अगर हम माइनस करते तो आप देख रहे हैं कि यही बिल्कुल जो ग्राफ्स हैं वो उल्टे हो जाते हैं। यही जो हमारे कर्व बने हैं तीनों के तीनों, आप देखिए माइनस साइन लगाया, y = -x², तो ये आप तीनों देख सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो उनकी मिरर इमेज बन गई, ये तीनों उल्टे हो गए। मैंने इन्हें हटाया और अब मैं
अब मैं दोस्तों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ y इक्वल टू, ठीक है, तो आप देखिए, नहीं अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, आप देख सकते हैं इस तरह का बना। और इसके बाद मेरे दोस्तों हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन देखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए मैंने ये ड्रॉ करा है y इक्वल टू 2x प्लस 3। आप अलग अलग तरह की लाइंस इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखेंगे प्लस 3 है तो इंटरसेप्ट 3 होना चाहिए वाई एक्सिस पर। आप हमने देखा होगा इसमें y में प्लस 3 इसका इंटरसेप्ट रहा। इसी में एक और चीज़ माइनस 2x माइनस 5, यानी इसकी स्लोप भी नेगेटिव और इसका c भी नेगेटिव। आप देख सकते हैं -5 पर देखिए ये कट कर रहा है y एक्सिस को, इंटरसेप्ट -5 है। और आप देख सकते हैं कि -2 यानी इसकी स्लोप -2 था, तो ये एंगल जो है वो बना रही है, ज़्यादा बना रही है, 90 से ज़्यादा बना रही है x एक्सिस से। इसी को आप कंपेयर करिए 2x प्लस 5 से। दोनों का आप देखिए इंटरसेप्ट दोनों का -5 है, दोनों एक ही पॉइंट -5 से गुजर रही हैं y एक्सिस पर, लेकिन एक की पॉजिटिव वो है, एक की पॉजिटिव थी जो है दोस्तों पॉजिटिव थी स्लोप, और एक का स्लोप जो था वो नेगेटिव था। ठीक है, इसी में दोस्तों इसी ऐप में एक ऐसा सेक्शन भी है जिसमें ना पहले से उन्होंने एग्जांपल्स क्रिएट कर रखे हैं, और उन एग्जांपल्स में पहले से उन्होंने कुछ पैराबोला क्रिएट कर रखे हैं, साइन कॉस कर्व क्रिएट कर रखे हैं, स्ट्रेट लाइंस क्रिएट कर रखी हैं, तरह तरह के जो हैं उन्होंने इक्वेशंस के ग्राफ कर रखे हैं। मैथ के स्टूडेंट्स के लिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी ऐप है ये दोस्तों। दूसरा वीडियो मैंने जो लिया है वो लिया है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनका लिया है। इस वीडियो को आप देखिए, मेरे दोस्तों। इसमें इन्होंने ये इसका एग्जाम्पल सेक्शन है, आप इसे एक्सप्लोर करिएगा। राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर की साइड में ये मैंने स्ट्रेट लाइन ली, और स्ट्रेट लाइन में इन्होंने क्या किया है, y इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है, c की जगह उन्होंने b लिया है। अब ये देखिए m की वैल्यू को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आप स्लाइड करेंगे तो m की वैल्यू चेंज होने से, आप देखिए इसमें माइनस है और अब प्लस जैसी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, m, और ये देखिए ये आप b यानी जैसे हमने c कहा था उसको चेंज करने से अब देखिए m जो है ना चेंज नहीं हो रही है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रही है ये जो लाइन है। तो यू कैन प्ले, आपको अंदर से फील आएगा कि अच्छा m क्या करता है, अच्छा ये c जो या b जो है वो क्या करता है। ठीक है, इसी तरह से मेरे दोस्तों पैराबोला का भी इसमें एक एग्जाम्पल है। पैराबोला में इन्होंने ax माइनस एच का होल स्क्वायर, हमने h को 0 अगर मान ले तो वो ax स्क्वायर प्लस k हो जाएगा, यानी कोई कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए अगर आप a के साथ प्ले करते हैं, देखिए a को अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, a को कम करते हैं तो क्या होगा, a को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, ये आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, कैसे आप चेंज करेंगे, अंदर से फीलिंग आ जाएगी आपको, अच्छा a ये करता है। ठीक है, इसी तरह से एक कांस्टेंट, ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी लिया था, इन्होंने के लिया है, के को बढ़ाने से क्या होगा, के को कम करने से क्या होगा। मेरे दोस्तों मेरा आपसे कहना है कि दिस इज व्हाट आई कॉल रियल एजुकेशन, दिस इज व्हाट एक तो होता है रॉटन रॉट लर्निंग, आप पढ़ रहे हैं आप बच्चों, ऐसे होता है, हमने आगे पास पढ़ा दिया। एक होता है कि हम आपके अंदर का जो एक इनक्विजिटिव स्टूडेंट है उसको जगा दें। ठीक है, उसे हर जगह जो है साइंस दिखाई देने लगे, हर जगह उसे फिजिक्स दिखाई देने लगे। उसको चीज़ें इतनी आसान और इंटरेस्टिंग लगने लगे कि उसको जितना मज़ा पबजी खेलने में आता है उतना नहीं, लेकिन उससे कुछ कम ही, लेकिन हाँ आने लगे, उसे नरक ना लगे, उसको ये ना लगे कि हम यार कहाँ नरक में फंस गए। दोस्तों इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मोबाइल पर नहीं लैपटॉप पर इस चीज़ को करेंगे। तो दोस्तों इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जब इसके उस पर जाएंगे, आप जब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, आप यहाँ पर गूगल पर टाइप करिएगा डेस्मोस और ग्राफ। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है एग्जाम्पल सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल होंगे, जैसा भी हमने वीडियो में देखा था। आप यहाँ से स्क्रॉल करके और यू कैन प्ले विद द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दिस लाइन, यू कैन गेन insights about what role of m and this constant that is intercept on the y axis really is। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल सेक्शन यू कैन गो टू पैराबोला में आप जा सकते हैं। सेकेंड इमेज यू सी सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं कि पैराबोला में अगर आप इसको करते हैं तो ये थर्ड इमेज देखिए आप, इसमें पैराबोला के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ए है और सपोज अगर ये इक्वेशन है, ये भी एक तरह की इक्वेशन रहती है। आपने वो क्या किया, x माइनस एच था उसको आपने ओपन कर दिया तो x की पावर 2 आएगा, एक x की पावर 1 आएगा। यू कैन प्ले विद a, यू कैन प्ले विद c। ठीक है, हमने जो एग्जांपल ली तो हमने b को 0 मान लिया था। तो दोस्तों यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी कि व्हाट द रियल शेप ऑफ b इज़
ए को बढ़ाने से, कम करने से, माइनस करने से क्या होता है, सी को बढ़ाने से, कम करने से, माइनस करने से क्या होता है। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ इस ऐप को आप ज़रूर, इस तरह की ऐप को, कोई भी ऐप हो इस तरह की, ठीक है, मुझे एक ये मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने कहा लाओ इसको मैं चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। मैं चाहता, बस अब ख़त्म करेंगे इस लेक्चर को, मैं चाहता तो मैं आपको बहुत सारा मैथ ना, मैंने इस पूरी श्रृंखला को शुरू किया तभी मैं पढ़ा सकता था, मैं बहुत सारा मैथ पढ़ाता जाता और ऐसा हो भी रहा है बहुत सारी जगह। ऐसा होता है कि बहुत हम पहले मैथ पढ़ा देते हैं फिजिक्स पढ़ाने से पहले, और वहीं पर स्टूडेंट का ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। मेरी कोशिश ये रही कि मैं फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाऊँ, इसीलिए मैंने चैप्टर 5 में पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद में फिर ये वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट जगे, तो बुद्धि थोड़ी उसकी डेवलप हो जाती है, ब्रेन उसका डेवलप स्टिमुलेट होना शुरू होता है। तो हमारे दोस्त ऐसा ही आप देखिए, मैंने थोड़ी सी आलोचना करी थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। लेक्चर खत्म हो चुका है भैया, हम थोड़ा सा 2 मिनट की और चर्चा कर लें, ठीक है। दोस्तों हमारा आपसे कहना है कि मैंने आपसे चर्चा करी थी डायमेंशन जब मैं पढ़ा रहा था कि अजीब हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी रखी होती हैं लेकिन हम उसकी डायमेंशन पूछे होते हैं बच्चे को, जैसे विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, बच्चे को पता ही नहीं क्या होता है लेकिन उसकी डायमेंशन पूछ रहे हैं। यंग मॉडुलस, बच्चा कह रहा है यंग में जवान रहने वाला मॉडुलस, उसे पता ही नहीं क्या होता है। ये टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, बच्चों को पता ही नहीं क्या होता है लेकिन हम कहते हैं बेटा इसकी डायमेंशन बताओ। मैं अक्सर उसमें चर्चा करता हूँ कि कुछ इस तरह से है, जैसे मैं अपने किसी रिश्तेदार, मैं अपने जो है आपसे पूछूं मेरे भाई का क्या नाम है, ठीक है, या मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे फादर का क्या नाम था, ठीक है। तो मेरे दोस्तों जब तक आप मेरे को जानते नहीं होगे आप कैसे इस आंसर को दे सकते हो। ऐसे ही जब तक मैंने भाई इलास्टिसिटी नहीं पढ़ी मैं कैसे बता सकता हूँ कि यंग मॉडुलस क्या है साहब। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम अलग है, वो पहले ही पूछ लेती है, सेकंड चैप्टर में बिना पढ़ाए पूछ लेती है। ऐसे ही कुछ सिस्टम है कि फिजिक्स में शुरुआत में मैथ बहुत आराम से पढ़ाया जाना चाहिए, साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए और बहुत स्लोली बच्चे का लेवल ऊपर लेके जाना चाहिए, ठीक है। अंत में मैं बस यही कहता हूँ कि अच्छा इस ऐप के बारे में एक लाइन और मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ कि जैसे इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरी है ना, ऐसे ही ग्राफ्स सीखने के लिए इस तरह की ऐप्स है। ये ऐप नहीं, और भी 25 तरह की ऐप है, बट ग्राफ जनरेटर ऐप जो है ना वो बिल्कुल ग्राफ की डिक्शनरी की तरह है, ठीक है। अगर आपने वो ऐप से खेलना सीख लिया, आप अगर डिक्शनरी आपने देखा होगा घर में है ना, आप पलटते रहते हैं 4-6 शब्द तो आपको वैसे ही समझ में आना है और आपको ना लगने लगता है हाँ आई कैन लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश मैं कर लूँगा यार, डिक्शनरी अगर आपके पास है। ऐसे ही अगर ये ऐप है ना तो आप ग्राफ से खेलना सीख जाएंगे, आपको लगेगा हाँ यार मैथ अब काबू में आ रहा है, मज़ा आ रहा है मैथ में, ठीक है भाई। दोस्तों लास्ट की एक लाइन जो है मैं ख़त्म करता हूँ आज के लेक्चर को। मैं ये कहता हूँ, अक्सर मैं इस बात को भी कहता हूँ क्लासेस में कि अगर फिज़िक्स एक सुंदर स्त्री है तो मैथ उसका आभूषण है। अगर फिजिक्स एक सुंदर स्त्री है तो मैथ एक उसका आभूषण है। अगर एक स्त्री बहुत ज़्यादा आभूषण पहन ले ना तो अंत में उसकी सुंदरता कम हो जाएगी, समझ रहे हो। आभूषण ज्वेलरी जो है दैट इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ अ लेडी, मानते हैं बात को, लेकिन आप ऊपर से नीचे तक सोने से लदी हुई एक स्त्री अगर ले आओगे ना तो वो सुंदर नहीं लगेगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर अब मैथ को हम बहुत ज़्यादा झोंक देंगे ना फिज़िक्स में, एक अमेरिका में ऑथर हुआ, उसने एक किताब ऐसी लिखी जिसमें मैथ ही नहीं था, उसने कहा मैं बिना मैथ के फिजिक्स पढ़ाऊँगा, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार किताब उसने लिखी। तो मेरे दोस्तों हमारा आपसे कहना है कि मैथ उतना होना चाहिए फिजिक्स में जितना कि स्त्री जो है आभूषण पहनती है। अगर उससे ज़्यादा अगर हो जाए ऊपर से नीचे तक सोए तो सुंदरता ख़त्म हो जाएगी फिजिक्स की, अगर मैथ बहुत ज़्यादा हो जाए। और मेरा यही प्रयास रहता है कि स्टूडेंट को कुछ इस तरह से पढ़ाया जाए कि फिजिक्स उसे इतनी सुंदर दिखाई देना शुरू हो जाए कि वो पागल हो जाए उसके पीछे, ठीक है भाई। थैंक यू दोस्तों। और अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है, अगर आपका मन नहीं करता कि ये तो इतने ख़राब नहीं पढ़ाते कि इनके ऊपर अंडे टमाटर फेंके जाएं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ वैल्यू थी तो अपने सारे दोस्तों को इसको फॉरवर्ड ज़रूर करिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन दबाइए, कमेंट में लिखकर बताइए कि आप हमारे ये लेक्चर कितना परेशान करते हैं, कितना आपका टॉर्चर कर डालते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।